तीर्थ नगर की बहुप्रतीक्षित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 11 करोड़ के प्रथम फेज का आज वैदिक मंत्रोच्चार पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने सावित्री माता मंदिर रोड स्थित सीवरेज के पंपिंग स्टेशन पर पुष्कर के साधु संतों, तीर्थ पुरोहितों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आज काम की विधिवत शुरुआत की। राठौर ने कहा कि सीवर की समस्या तीर्थ नगरी के लिए लंबे समय से नासूर बनी हुई थी। पिछले साल के बजट में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समस्या के समाधान की घोषणा कर दी। इस बार स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा समिति के कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समयबद्ध रूप से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। राठौर ने कहा कि आज काम का श्री गणेश किया गया है और विधानसभा सत्र के बाद विधिवत बड़ा कार्यक्रम होगा। राठौर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस बार मानसून से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी न जा सके। समस्या का आपको जानकारी है, बरसों से हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि समस्या सीवरेज की चली आ रही। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में ही पुष्कर की सीवरेज की समस्या का समाधान का प्रोविज़न कर दिया बजट में, लेकिन उसमें कई तकनीकी खामियां होती रही। इस बार माननीय शांति धारीवाल जी ने इस बात को, जब हमने उनको निवेदन किया कि साहब ये बहुत गंभीर समस्या है, सारे तीर्थ पुरोहितों की भी और बरसों से मांग चली आ रही, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ज्ञापन कई बार दिए जाते रहे, लेकिन वो समस्या का निदान नहीं हुआ। तो अब की बात टाइम बाउंड धारीवाल साहब ने सारे अधिकारियों की विधानसभा में जो कक्ष है, समिति कक्ष, उसमें बैठक ली, उसमें सारे अधिकारी शामिल थे और ये जो कार्य उन्होंने टाइम बाउंड किया, उसी दिन मीटिंग में ये तय हो गया था कि ये कार्यक्रम अब इसमें विलम्ब नहीं होगा। टेंडर हो गया। आज ठेकेदार जी जो जोशी जी ने ये काम लिया है, उन्होंने आज एक तरह से एक श्री गणेश किया है। बाकी तो विधानसभा का जो ही सत्र खत्म होगा, इसको औपचारिक रूप से भी हम अच्छा सा कार्यक्रम इसका आयोजन करेंगे, क्योंकि अब इसमें समय बरसात आ रही है और बरसात से पहले ये काम पूरा होगा, तभी ये यहाँ के पुष्करवासियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर बरसात आ गई और ये खुदा रह गया तो लोग फिर ये कहेंगे कि देखो ये जो काम होना था, ये मतलब जो समाधान नहीं होके पूरी समस्या नहीं बन जाए। तो एक एक दिन खराब नहीं हो, एक एक दिन को ध्यान में रखते हुए ये टाइम बाउंड बरसात से पहले ये सरोवर की जो सीवरेज की समस्या है ये निदान हो जाए, ऐसी हमारी काम है। स्थानीय लोग अगर सब मिलके एक मत होके और मुख्यमंत्री जी के नाम से अगर ज्ञापन देंगे तो मुख्यमंत्री जी को हम इस बात की, चूँकि मुख्यमंत्री जी खुद इतने संवेदनशील है, ये तो धार्मिक नगरी है, वैसे भी 8 बजे बाद में तो कहीं शराब की इजाज़त नहीं है और नशे पे अंकुश, हर नशे पे अंकुश कैसे लगे। अगर शराब की दुकानें पेराफेरी क्षेत्र में हैं, लाइसेंस शराब सरकार ने दे रखा है और उसको जनता चाहती है कि साहब ये लाइसेंस रद्द होना चाहिए, तो आप अगर स्थानीय लोग एक मत होकर मांग करेंगे तो वो भावनाएं आपकी मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं। काम लिया है जिससे कि गंदे पानी की जो समस्या जो बरसों से लंबित थी पुष्कर की, उसका कोई सॉल्यूशन हो सके, है ना। तो उसके लिए सरकार की तरफ से इसमें हमने 1200 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं और जिसमें कि न्यू रंगी टैंकर से लेके और संतोषी माता की ढाणी तक जो बरसात का पानी है, सड़क के दोनों तरफ नाली बनाते हुए, कवर्ड नाली बनाते हुए और उसका पंपिंग स्टेशन बनाते हुए उस पानी को यहाँ से हम बाहर भेजेंगे, बरसात के पानी को। और जो गंदा पानी जो नालियों में मिक्स हो रहा था, उसको हम गंदे पानी को सीवरेज के पानी में डालेंगे, सीवरेज के मेन रोड्स के अंदर डालेंगे। तो सीवरेज का पानी सीवरेज से आएगा और सीवरेज के पंपिंग स्टेशन से पंप होकर जाएगा और ट्रीटमेंट होगा इसका। और जो बरसात का पानी है वो यहाँ से पंप होगा और होने के बाद ये उसको बाहर भेजेंगे। इसके अलावा भी हमने कुछ सीवर कनेक्शन जो लोगों के नहीं जुड़े हुए, जो नाली में जुड़े हुए हैं, उन सीवर कनेक्शंस को हम जो ना सीवर के अंदर जोड़ेंगे। कुछ लोगों की सीवर लाइन नहीं डली हुई है, उसको बनाएंगे। कुछ नालियाँ क्रॉस गलियों की भी जो है नहीं बनी हुई हैं, तो उन गलियों को भी करीब 2-2.5 किलोमीटर में हम उनको बनाएंगे। और ये सारा काम जो है ना हमारा इसके अंदर सब शामिल है। कुल मिला के हमारा सोच ये है कि इस बार बरसात से आने से पूर्व हम इतने काम को इतना कर दें कि वो जो गंदा पानी है सरोवर में जाता था वो पानी नहीं जाए। सर, ये जो नाली के जरिए जो पानी आएगा वो पंपिंग के जरिए आएगा या ग्रेविटी? नहीं, ग्रेविटी के जरिए आएगा और यहाँ से पंप होगा। ग्रेविटी के जरिए नाले के कवर्ड नाले के माध्यम से यहाँ पर आएगा, जिसके अंदर परफोरेटेड मतलब छेददार वाले कवर लगे होंगे। पानी उसके माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा सब में हमारे पास, और सब से फिर पंप करेंगे और उसको बाहर पहाड़ी को पार करा देंगे। बेहतर उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ भारत हॉस्पिटल। 22 साल का अटूट विश्वास। भारत हॉस्पिटल। जी हाँ, अजमेर शहर में पहली बार अजमेर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत हॉस्पिटल में आमजन रोगों से मुक्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन,
डायरेक्टर ऑफ भारत हॉस्पिटल। भारत हॉस्पिटल द्वारा किफ़ायती दर पर बेहतरीन उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के साथ 24/7 उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर है। सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर, हमारा अजमेर। नमस्कार। हमारे इधर हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स हम लोग सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट जो आज तक फैसिलिटी चाहता है वो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ इस चीज़ का प्रयास करने का एक दौर स्टार्ट किया है, जिसका विजन है सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर, हमारा अजमेर। आपके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक सक्षम वादा। भारत हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।